नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, क्या है स्वीकृति? स्वीकृति जीवन का आधार है। स्वीकृति वो है जो श्वासों के रूप में परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने हमें देना स्वीकार किया। इस स्वीकृति को, इन श्वासों के तोहफे को, इन श्वासों के उपहार को, इन श्वासों की भेंट को परमात्मा ने हमें दिया है और परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में इसे ग्रहण करो और इसका अनुभव करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, बात करते हैं 12 मार्च 2023 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले मेरा निवेदन, 12 मार्च 2023 मंगल देव की राशि में शुक्र देव का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, इसे आप जरूर देखें। नमो नारायण। अब बात करेंगे आज के पंचांग की। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2079, फाल्गुन मास की 28 परवृष्टि, शक संवत 1944, फाल्गुन 21 तदनुसार रविवार 12 मार्च 2023। शुद्धकालीन तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:01 पर, अगली तिथि षष्ठी होगी। शुद्धकालीन योग व्याघात योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 6:43, अगला योग हर्ष होगा। और शुद्धकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:07, अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8 बजे है और अगला नक्षत्र विशाखा होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। यानी आज चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। और चंद्रदेव तुला राशि में, आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लगन कुंभ लगन, कुंभ राशि में सूर्य देव, बुध देव, शनिदेव का संचरण है। चंद्रदेव और केतु देव तुला राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में। 13 मार्च यानी 12 मार्च सुबह 8:27 पर शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और राहुदेव मेष राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 12 मार्च 2023 का राशिफल लिखा है। अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा और अवधि 48 मिनट। और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त देवताओं को अति प्रिय है, भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 9:33 से लेकर सुबह 11:02। अमृत का चौगड़िया सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 12:31 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:29 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आप। और बात करते हैं यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा आज ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय काल परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आया। न पहले वाला समय है, न पहले वाले साधन है। बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। आप किसी दिशा में यात्रा करें, आपके ऊपर कोई बंधन, कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब आज घर से आप यात्रा के लिए बाहर निकलें तो सबसे पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह और आप चाहते हैं कि पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीते, तो हर गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार या 108 पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें और वहीं बैठकर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु अष्टोत्तर नामावली के साथ पाठ करना अति उत्तम रहेगा। जब आप पूजा कर ले उसके बाद श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, जब राशिफल प्रारंभ करता हूं उससे पहले एक महा उपाय बताता हूं, एक दिव्य प्रयोग बताता हूं, और जब राशिफल समाप्त करता हूं यानी मीन राशि के बाद भी एक अद्भुत उपाय, दिव्य प्रयोग, महा उपाय बताता हूं। तो राशिफल पूरा देखें, बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें। बहुत से मित्रों ने कहा साहब आपके कथनानुसार कर्म का पालन करते हुए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी जितनी हम मेहनत करते, जितना हम कमाते हैं, कमाया हुआ धन घटता ही है, बढ़ता नहीं। हमने 5,000 रुपया कमाया, घर 50 रुपया भी नहीं पहुंचता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी धन की बचत हम घर में नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? ऐसी अवस्था में बृहस्पति को जरूर देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कहां बैठा है। यदि बृहस्पति त्रिक भावों में बैठा हुआ है और साथ में राहु केतु या बृहस्पति नीच के विराजमान है, या बृहस्पति देव की डिग्री 0 है या फिर 28-29 की है, ऐसी अवस्था में बृहस्पति धन संबंधी परेशानियों में आपको सफलता नहीं देगा। छोटा सा उपाय, और ये आप ये जरूर करें, जहां भी आपकी आस्था हो उस मंदिर में किसी भी गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त में केले का वृक्ष लगा दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत उस मंदिर में जाकर जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर केले के पेड़ में अर्पित कर दीजिए। और यदि अवसर मिलता है तो वहीं बैठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिएगा। धन की प्राप्ति होगी, बरकत होगी, बचत होगी और धन जरूर आपके पास रहेगा। नमो नारायण। अब दूसरा उपाय राशिफल की समाप्ति के बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का राशिफल, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, और बुजुर्गों के लिए भी है, और बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभता और शुभ फलों की प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में संतुलन बनेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आकस्मिक धन लाभ होगा। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। उच्च वर्गीय व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा और कारोबार में उसका सहयोग मिलेगा। आज यदि आप शेयर मार्केट में हैं तो सफलता का योग नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का मीठा फल प्राप्त होगा। आत्मबल बढ़ेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग और सुख मिलेगा। कामकाज, कारोबार और एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्या करें? नवीन कार्य आरंभ करें, क्या ना करें, कोई कार्य अधूरा न छोड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, साबुत मसूर श्रद्धा अनुसार सफाई कर्मचारी को दान में देना उत्तम रहेगा। और आप स्वयं सफाई कर्मचारी तो हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख के आ जाइएगा। नमूने बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ भी है और अनुकूल भी है। तनाव, उठापटक, परेशानी, कष्ट, कामकाज में आ रही बाधाओं में आज कमी आएगी। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। कारोबार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा और आज मातृ पक्ष आपके लिए पूर्ण रूपेण सहयोगी साबित होगा। ये विद्यार्थी जो शिक्षा के दृष्टिकोण से अपनी जन्मभूमि से बाहर रहकर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही है। युवाओं को मनोनुकूल रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। शुभ कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक संबंधों से सुख और प्रसन्नता प्राप्त होगी। व्यवसाय और नौकरी में अच्छे अवसर आज प्राप्त होंगे और लाभ भी मिलेगा। क्या करें? आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के लिए मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार धुली अरहर की दाल किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमूनन। और बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर इस बात का संकेत दे, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से समय और परिस्थिति में सुधार होगा। धन की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी। सहकर्मी और बॉस का सहयोग अच्छा मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और कार्य की गुणवत्ता की वजह से बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता का अच्छा मौका मिलेगा और पारिवारिक और व्यवसाय की स्थिति धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आएगी। खर्चे पूरे होंगे, लेकिन संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप विद्यार्थी और युवा हैं, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आज कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम
और संघर्ष करना पड़ेगा। लक्ष्य के प्रति सजग रहना होगा, पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, कामकाज कारोबार व्यापार में भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्य और सामाजिक लोगों को थोड़ा सा महत्व दीजिए। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद ना पनपने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हरी मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे। बहुत जरूरी है आपके लिए आज के दिन। जिन चीजों की जानकारी आपको नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। वाणी पर संयम रखें। उच्च अधिकारियों और अफसरों से संबंध न बिगाड़े, अन्यथा कामकाज कारोबार नौकरी में अनावश्यक व्यवधान और विघ्न पैदा हो सकता है और धन संबंधी हानि का प्रबल संकेत है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और परिवार में कलह की संभावना नजर आ रही है। समझौतावादी नीति से काम करें। युवाओं और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण, अनैतिक कार्य से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। चिकित्सा पे धन खर्च हो सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। क्या करें? यदि आप नौकरी में हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। क्या ना करें? कानूनी दायरे का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग आप व्हाइट, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ है। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कामकाज कारोबार नौकरी में संतुलन बना रहेगा और सफलता के अच्छे मौके बन मिलेंगे और कारोबारी योजनाएं बनेंगी और ये योजनाएं पूरी भी होगी। किसी मित्र का विशेष सहयोग मिलेगा। कारोबारी यात्राओं का योग और यात्रा में खुशी मिलेगी। अपनों के साथ मनोरंजन के क्षणों में समय व्यतीत करेंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा में किए गए प्रयास पूर्ण सफल होंगे और युवा यदि नौकरी में है तो कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किए गए कार्य का पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होगा। आर्थिक तौर पर भी समय युवाओं के लिए आज ठीक रहेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य पूरे करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं कुष्ठ आश्रम में दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा। दूसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र का इस बात का संकेत कि कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और परिवार में पूर्णता वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन मसले ठीक रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कुटुंब का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में रहेंगे। तकनीक और कला के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कारोबारी उलझने दूर होगी। उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, बड़ोबोलापन रखा, अहंकार रखा तो प्रतिकूल परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में मन चाहे परिणाम प्राप्त करेंगे। युवा कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छा करने का सुअवसर युवाओं को मिलेगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? पारिवारिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धा अनुसार छिलके वाली मूंग की दाल, जो हरे मूंग होते हैं उसकी दाल, छिलके वाली मूंग की दाल गरीब निर्धन किसी विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ है। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। मनोभिलाषाओं की पूर्ति और मनोबल मजबूत रहेगा और आज परिवार पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। कार्य को लेकर नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी युक्ति आपकी शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। व्यापार और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वजनों और मित्रों का मेलजोल अच्छा रहेगा। व्यर्थ का जो तनाव था विद्यार्थियों का, वो व्यर्थ का तनाव कम होगा और युवाओं के लिए कामकाज कारोबार नौकरी को लेकर मित्रों और पारिवारिक सदस्यों की अच्छी सलाह और सहयोग की वजह से सफलता के मौके मिलेंगे। क्या करें? वार्ता और कार्य की गोपनीयता आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार घर में चावल पकाइए और अपने हाथ से घी और शक्कर बूरा डालकर जरूरतमंद
गरीब लोगों को भोजन करेगा, उत्तम उपाय रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत दे रही। सुख के साधन में बाधा उत्पन्न होगी, मानसिक बेचैनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में रुकावट होगी, कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा और अनायासी कोई आरोप लग सकता है और यात्रा में हानि का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कामकाज, कारोबार, नौकरी में सचेत रहना बहुत जरूरी, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे। पारिवारिक जीवन में रिश्तों की कदर करें, पवित्रता और परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, वाहन आदि को सावधानी से चलाएं, बहुत जरूरी। विद्यार्थियों और युवाओं को आज थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र में अफसरों का नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और कामकाज को लेकर भी उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? सचेत रहें अपने वाणी और व्यवहार को लेकर। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनुराशि 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करना। समय शुभ है, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा, स्व प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, सामाजिक यश और मान बढ़ेगा, राजनीतिक के क्षेत्र में पूर्णता, लाभ और सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। और हैं आप प्रशासनिक अफसर तो कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती, प्रमोशन हो सकता है, आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का ग्रह गोचर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। आप युवा हैं और आपका व्यवसाय है, कामकाज है या फिर नौकरी है तो लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? कार्य आदि में पूंजी निवेश करने के लिए अपनों की सलाह लें। क्या ना करें? किसी को उधार धन न दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब, जरूरतमंद, निर्धन महिला को दान में दिए जो स्वागन हो। कष्ट मिटेंगे, परेशानियों का निवारण होगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करा। समय की अनुकूलता से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में मनोवांछित लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी की स्थिति उत्तम रहेगी, कारोबारी यात्रा सुखद रहेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा और मित्रों से भेंट और उपहार की प्राप्ति भी होगी। जिससे कि घरे योगायोग है, आज कार्य आपकी पकड़ में होगा। कार्य क्षेत्र में आपका अद्भुत वर्चस्व रहेगा और कार्य में आप चारों ओर आपके नाम के झंडे गड़ेंगे, आपका यश भी फैलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का गोचर उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। और यदि आप नौकरी में हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन, परिवर्तन की संभावना, नवीन कार्य में भी पूंजी लगाना आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या करें? नवीन कार्य का आरंभ पारिवारिक रजामंदी से करिएगा। क्या ना करें? वाद विवाद को बढ़ावा नहीं दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द 100 ग्राम, 50 ग्राम गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करा है। नक्षत्र करना इस बात का संकेत, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्यों की वजह से नौकरी और कामकाज में अनावश्यक उठापटक परेशानियों में कमी आएगी। आज पिता पक्ष भी मजबूत रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके पकड़ में रहेगी। आज आय और व्यय को आप संतुलन बना के चलेंगे, इससे घर में सुख शांति रहेगी, यात्रा का सुख मिलेगा। आप लेखन में हैं, मीडिया में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कार्य में रुचि बढ़ेगी और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थियों को जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे लॉ में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे सीए का एग्जाम तैयारी कर रहे हो, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में मौका मिलेगा और युवाओं के साथ साथ आज सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा और राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। क्या करें? नए लोगों का संपर्क लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने गरीब, निर्धन, जरूरतमंद किसी व्यक्ति को दान में देंगे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक और बहुत निर्धन हो, जरूरतमंद हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि 8वें भाव में चंद्रमा। राष्ट्रम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण, सितारों चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। बहुत जरूरी है सोच समझ कर निर्णय लें, बहुत जरूरी है। आज कानूनी मसलों के साथ खिलवाड़ नहीं करें। पेपर वर्क आपका अपडेट रहना चाहिए, अन्यथा सरकार से तकलीफ आ सकती है, क्योंकि सितारों की चाल तकलीफ, नुकसान और परेशानी का संकेत दे रही। चोट लग सकती है और ये चोट दिल की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और गाड़ी से भी, दुर्घटना का भय भी है।
कार्यों के प्रति निराशाजनक समाचारों से मन दुखी रह सकता है। धन का अपव्यय है, कानूनी मुद्दों से दूर नहीं रहोगे तो परेशानी है, और यात्रा में कष्ट की संभावना, लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, पहले से बता रहा हूं, सावधानी बताइएगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नुकसान देगी, असफलता का कारण बनेगी, और अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्यों की वजह से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बच के रहें। क्या करें? आज पारिवारिक सदस्यों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद स्वागन महीना को दान में देना अति उत्तम रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। मेरे मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मेरा कभी दबाव नहीं रहता कि आप मेरी बात को माने। राशि फल के बाद, यानी मीन राशि के बाद महा उपाय, अद्भुत दिव्य प्रयोग। सब संतान हमारी बड़ी हो गई है, 30 साल 35 साल की उम्र हो गई है, और हम कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी संतान में समस्या बहुत आ रही। अच्छे से रिश्ते हाथ से निकल जाए, कभी लड़का मना कर दे, कभी लड़की मना कर देती है, कभी उनका स्टेटस मेल नहीं हो पाता है, कभी विचार मेल नहीं हो पाते हैं। क्या करें? कैसे इस समस्या का समाधान मिले? पहले तो ये जरूर देख लीजिएगा कि यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चले जाए, यानी सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और वो छठे में चले जाए या फिर 12वें में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह संपन्न होने में उठापटक का संकेत मिलता है। क्या करें? मित्रों, साधारण सा उपाय है कि लगातार 40 सोमवार पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दीजिए। या फिर आपकी शादी हो गई है लेकिन शादी में शांति नहीं है, उठापटक है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तब भी 40 सोमवार रुद्राभिषेक करिए, और अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने जरूर डालिएगा। विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। कहीं भूल हो गई है, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।